तो नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने पास वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। चार्ज सिस्टम मतलब दो चार्ज हो सकते हैं, तीन चार्ज हो सकते हैं, ऐसे करके चार चार्ज हो सकते हैं। इन सब की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, लिख देना, सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम, दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द, किसके बराबर होती है? इज इक्वल्स टू द किया गया वर्क, इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल वर्क डन, बाहर से जो वर्क किया है उसके द्वारा, एक्सटर्नल वर्क डन। मतलब किसी सिस्टम को, जैसे एक चार्ज है प्लस q1, दूसरा चार्ज है, मैं 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की ही बात कर लेता हूं, पहला चार्ज है प्लस q1, दूसरा है प्लस q2। अब क्या है, इंफिनिटी से इस चार्ज को एक्सटेंड कर, इंफिनिटी से यहां तक लाने में तुझे वर्क करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और तेरे द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव पॉजिटिव यहां पॉजिटिव होने वाला है, तुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। इस इंफिनिटी से इस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में तुझे वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क तू कर देगा वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। मतलब इस सिस्टम को बनाने में तेरे द्वारा किया गया वर्क जो है वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सिंस वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन, तेरे द्वारा किया गया वर्क ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो ध्यान रखना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है वर्क एक्सटर्नल, वर्क एक्सटर्नल, तेरे द्वारा किया गया वर्क या मेरे द्वारा किया गया वर्क या हम जैसे किसी भी इंसान के द्वारा किया गया वर्क। किसकी, अब सुन, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क इंटरनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर मैं ये कह सकता हूं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क के अपोजिट होती है। अब सुन, यहां से यहां तक लाने में अगर मैंने वर्क किया 10 जूल, ठीक है, मैंने यहां से यहां तक लाने में एग्जांपल के बिहाफ पे अगर वर्क किया 10 जूल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क होगा -10 जूल। तो कहानी सही है ना, माइनस साइन एक और लगा दे, माइनस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कितना है -10 जूल, तो वही आ जाएगी अल्टीमेटली 10 जूल। पहले क्या था, मैंने क्या कहा, तेरे द्वारा किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो तूने कितना वर्क किया 10 जूल। तो इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क कितना किया गया, तेरे द्वारा किया गया वर्क क्या उल्टा, तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया -10, और एक साइड बाहर लग रहा है माइनस माइनस प्लस, तो 10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहे इससे कैलकुलेट कर ले भैया 10 जूल रहेगी, चाहे इससे कैलकुलेट कर ले बंधु 10 जूल रहेगी। क्लियर है बात? इन दोनों फॉर्मूले को दिमाग में बसा ले, बाकी चीजों को दिमाग में से निकाल, दिल में से निकाल, इसको बसा। क्लियर है? अभी सुन, मैं एक्सटर्नल वर्क निकालता हूं, इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो किया गया वर्क है वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक काम कर, क्या कर, फॉर्मूला लगा, कौन सा लगा, सिंस वी नो। तू जानता है या नहीं जानता है ये तो लिख दिया कर, सिंस वी नो, क्या जानता है, इस चार्ज का पॉइंट P पे पोटेंशियल, द पोटेंशियल, सिंस वी नो द पोटेंशियल ऑफ चार्ज, कौन से चार्ज का, मैं सोर्स चार्ज बना रहा हूं इसको, चार्ज प्लस q1 एट पॉइंट P, इस चार्ज का पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं। मैं मान रहा हूं अभी यहां कोई चार्ज है नहीं, चल छोड़, है नहीं, इस चार्ज का यहां पे पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, फॉर्मूला तेरे को पता है ना, क्या होता है कि V इक्वल टू होता है kq बाय दूरी r, क्वेश्चन 1, कोई शक? अब सुन, एक और फॉर्मूला है अपने पास, वर्क के टर्म्स में है, क्या फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला है सिंस the potential of charge q1 at point P, क्या फॉर्मूला है बता, सोच, फॉर्मूला क्या है, कुमकुम फॉर्मूला बता क्या है बेटा, इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे बनाया गया पोटेंशियल कितना होगा, दूसरा फॉर्मूला kq/r लगा दिया, दूसरा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल V इक्वल टू इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क, किसके द्वारा, तेरे द्वारा, तो W लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना कौन सा वर्क, हमारे द्वारा किया गया वर्क।
इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क अपॉन में किस चार्ज को ला रहा है तू, तो Q2 को ला रहा है। किसको ला रहा है? Q2 को ला रहा है। अरे क्लियर है ना? दोनों पोटेंशियल के फॉर्मूला है ना? अरे है ना? तो अब दोनों को इक्वेट कर दे, दोनों को इक्वेट कर दे। इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा W अपॉन Q2 इज इक्वल टू W अपॉन Q2 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R। इसे Q1 ले ले, K Q1 अपॉन R। तो W आया K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का फॉर्मूला है। किसी चार्ज को r दूरी पे सजाने के लिए, इस चार्ज से दूसरे चार्ज को r दूरी पे सजाने के लिए या r दूरी तक दूसरे चार्ज को लाने के लिए तेरे द्वारा किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 Q2 अपॉन R। और जो तू वर्क कर देगा वही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू तेरे द्वारा किया गया वर्क, और तेरे द्वारा किया गया वर्क है K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये है कहानी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो एक तेरे द्वारा किए गए वर्क के बराबर होगी, और तेरे द्वारा किया गया वर्क है K Q1 Q2 अपॉन R। कोई शक? अब ऐसे ही मैं 2.4 सिस्टम की जैसे एनर्जी निकाली है, 3.4 सिस्टम की एनर्जी निकालने जा रहा हूं। 3.4 सिस्टम की 2.4 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी याद कर लेना, K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी यार। अभी राइट नाउ मैंने 3.4 सिस्टम बना दिया रे, Q1 Q2 और ये तीसरा चार्ज Q3। छोड़, क्यों मिलाना, बल्कि बता देते हैं चलो मिला के, ये दूरी R1 है, ये दूरी चलो R2 है, ये दूरी R3 है। 3.4 सिस्टम को इस तरीके से अरेंज किया एक दूसरे के पास, तो सबके बीच की दूरियां मैंने बता रखी हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये निकालने में जा रहा हूं। तो इस सिस्टम को बनाने में मेरे द्वारा किया गया वर्क जो है वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको देख। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये मैंने मान लिया कि ये चार्ज मेरे पास है नहीं, मैंने मान लिया स्टार्टिंग में ये चार्ज मेरे पास है नहीं, तो इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? द वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम Q1 Q2। Q1 Q2 जो सिस्टम है उसको बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W1 इज इक्वल टू, वो तो डायरेक्ट आ चुका है अभी, K Q1 Q2 अपॉन में दूरियां R1 इक्वेशन 1। ये वर्क ये माना है नहीं अभी इस सिस्टम को बनाने में तूने वर्क कितना किया, लेकिन है तो सही ना। अब क्या करेगा तू? ये मानेगा कि पहले तूने इस सिस्टम को बनाया, फिर तीसरे चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाया। अब तीसरे चार्ज को लाने के लिए तुझे वर्क करना पड़ेगा, और जो तू वर्क कर देगा ना वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वर्क निकालते हैं, इसको लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, इन चार्ज सिस्टम का इन दोनों का मिला के पोटेंशियल निकाल यहां पे। क्यों? आंसर मिल जाएगा अभी तुझे। द पोटेंशियल ऑफ चार्ज, द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट ये पॉइंट P मान ले, ये पॉइंट Q मान ले, ये पॉइंट S मान ले, एट पॉइंट S। द पोटेंशियल ऑफ Q1 इस वाले चार्ज का S पे पोटेंशियल कितना होगा? V इज इक्वल टू, और कितना होगा? V इज इक्वल टू K Q इस चार्ज से दूरी R3, इक्वेशन 2। इसी तरीके से बंधु इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल निकाल, इस चार्ज का यहां पे भी पोटेंशियल निकाल। इस चार्ज का यहां पोटेंशियल निकाल लिया, ऐसे इस चार्ज का यहां पोटेंशियल निकालेगा तो नेट इस सिस्टम का इन दोनों का यहां पोटेंशियल पता चल जाएगा। उससे क्या, अरे पहुंचने तो दे आगे। तो ये हो गया V1 या V1 मान ले चलो। ऐसे ही द पोटेंशियल of Q2 at the site of S at point S कितना होगा? V2 इज इक्वल टू हो जाएगा K, कौन सा चार्ज? Q2 वाला चार्ज, अपॉन में दूरी R2।
इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल निकाल लिया, इस चार्ज का यहां पोटेंशियल निकाल लिया, तो इन दोनों चार्ज का मिला के नेट पोटेंशियल, सो द नेट पोटेंशियल, so the net potential at point S, दोनों का मिला के इस पॉइंट S पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा V = V1 + V2 KQ अपॉन R3 प्लस KQ अपॉन R2, दोनों को जोड़ दे, KQ अपॉन R3 प्लस KQ अपॉन R2, V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दिए, V1 की 1 V2 की 1, तो ये हो गया KQ के चार्ज कौन सा यहाँ पे बताना पड़ेगा, V1 ये चार्ज था Q1 और ये वाला चार्ज है Q2, तो Q1 अपॉन R3 KQ1 अपॉन R3 प्लस KQ2 अपॉन R2, ये नेट पोटेंशियल आ गया। क्लियर? अब सुन नेट पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे V। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे V = होता है W अपॉन Q। इस चार्ज, इन दोनों चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल मैंने मान लिया V, अभी इस चार्ज को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तक इस चार्ज पे कंसीडरेशन की बात नहीं की है मैंने, इन दोनों चार्ज का यहाँ पोटेंशियल निकाल लिया, यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल गया। अब इंफिनिटी से मान ले ये ऐसे इंफिनिटी तक बढ़ा दे, इंफिनिटी से चार्ज Q3 को इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होगा V = W अपॉन Q। V क्या है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, W क्या है तेरे द्वारा किया गया वर्क, इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क, अपॉन में जिस चार्ज को ला रहा है वो। समझ ले भाई, नेट पोटेंशियल पता चल गया मुझे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल पता है, तो किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल इक्वल टू होता है उस पॉइंट तक दिए गए चार्ज को लाने में किया गया वर्क अपॉन में जो भी चार्ज को ला रहा है। तो W कितना हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा Q3 * V। बहुत मजा आने वाला है अभी बहुत मजा आने वाला है, देखिए V का मल्टीप्लाई कर, तो W इक्वल टू हो जाएगा, तो V की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, Q3 * V। V कितना है, V की वैल्यू जो भी है K Q1 अपॉन में R3 प्लस K Q2 अपॉन में R2, ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में R3 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R2, ये वर्क हो गया। अच्छा, इसको लाने में किया गया वर्क ये है, और इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क कितना था, W1 कितना निकाला था, K Q1 Q2, देख लेना आप, चेक कर लेना, अपॉन में R1, इक्वेशन नंबर जो भी है ये 4 मान लो, ये 5 है, जो भी हो, इस सिस्टम को बनाने में किया गया वर्क था ये। अब इस सिस्टम को बनाने के बाद इस तीसरे चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में किया गया वर्क है ये। अरे भैया टोटल कितना वर्क किया तूने, टोटल वर्क ये वर्क प्लस ये वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा, और तेरे द्वारा टोटल वर्क ही क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों वर्क्स को जोड़ दे, कौन कौन से, K ये वर्क और ये वर्क, तो K Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R2 प्लस K Q3 Q1 अपॉन में R3, तो ये है। अब इस फॉर्मूले को याद रखने का सिंपल तरीका बताऊं क्या, तू जोड़े देख ले, इस चार्ज को यहां ले आया, अब तुझे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये तो रहा तरीका, ये तो डेरिवेशन हो गया। अब सीख कैसे डेराइव कर सकता है, कैसे फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकता है। तू जोड़े ढूंढने में तू वैसे भी माहिर है, जोड़े ढूंढ, Q1 Q2 का जोड़ा है, पेयर है, Q2 Q3 का पेयर है, Q3 Q1 का पेयर है, तो इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या इस पेयर को बनाने में किया गया वर्क K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस इस पेयर को बनाने में किया गया वर्क K Q2 Q3 अपॉन में R2 प्लस इस पेयर को बनाने में किया गया वर्क Q3 Q1, तो K Q3 Q1 अपॉन में दूरी R3। तो ये तरीका बता दिया मैंने तुझे, ये डेरिवेशन कर दिया। अब ऐसे ही 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, अभी तू 3 के लिए पढ़ लिया हमने, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पढ़ लिया, अब 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, कहानी यही नहीं रुकेगी। चार्ज 4 हैं,
अब अपने आप एक बार ट्राई करो, अपने आप 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। चल तो भैया देख, ऐसे करके चार हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और टोटल कितने वर्क करने पड़ेंगे? टोटल वर्क जोड़े ढूंढ, पेयर्स ढूंढ, 1 2 3 4 और ये देख पांचवा और ये छठा, 6 जोड़े बन रहे हैं। डायगोनल्स वाले को भी काउंट करेगा, 6 पेयर बनेंगे तो 6 वर्क हो जाएंगे, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, और जो टोटल वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम की। ये मान ले R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये डिस्टेंस R5 है और ये डिस्टेंस R6 है। तो इस जोड़े को बनाने में किया गया वर्क K Q1 Q2 अपॉन में दूरी R1 प्लस इस सिस्टम को बनाने में K Q2 Q3 अपॉन में R2 प्लस K Q3 Q4 अपॉन में दूरी R3 प्लस इस सिस्टम को K Q1 Q4 अपॉन में दूरी R4, ऐसे ही दो वर्क और हैं, प्लस ये वाला वर्क Q1 Q3 प्लस K Q1 Q3 अपॉन में दूरी R5 प्लस इनकी भी इस सिस्टम को बनाने में K Q2 Q4 अपॉन में डिस्टेंस R6। तो ये है बंधु 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम और 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने बता दी थी। चलिए मैं आपसे लेता हूं अलविदा।